1980 में ये फिल्म बन रही थी, तो रफ़ी साहब की जो अचानक डेथ हो गया, हमारे बीच से गुजर गए। उसके बाद एक खलासा था और कुली फिल्म में सारे गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, क्योंकि ये बात मुझे बताई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत जी ने जी कि कुली के सारे गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे। और मनमोहन देसाई साहब उनके निर्माता जो थे, वो रफ़ी साहब को बहुत चाहते थे। तो मैंने बाद में जाना कि इतना मतलब चाहते थे कि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा देते थे तो वो रफ़ी साहब को देते। तो वो उनकी ज़िद थी। हालांकि मैंने जो कहा कि लेजेंडरी महान किशोर दा सब जिंदा थे और अमित जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए थे, बट उनकी ज़िद थी कि मैं अब रफ़ी साहब नहीं रहे तो बस वैसे ही कुछ आवाज़, उनकी आवाज़ के रफ़ी साहब के करीब आवाज़ जो होगी उसी की तलाश करूँगा और उसी को मैं उस फिल्म में अमिताभ जी के लिए गवाऊँगा और इस तरह मैं रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दूँगा। तो उनकी ज़िद थी, इस वजह से फिर वो आवाज़ की तलाश हुई, मिलती जुलती आवाज़ या रफ़ी साहब के करीब रहने वाली आवाज़। और इत्तेफाक है या मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मुझे इस फिल्म के लिए अमित जी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सबसे अमेजिंग। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी साहब। Are you the first person in the entertainment industry? कि कोई और भी फैमिली में है जो फैमिली में कोई नहीं है, कोई गायक नहीं था। तो आप कैसे इस मंच पे पहुंच गए, कैसे इस जर्नी पे? था और एक दीवानगी थी म्यूजिक के लिहाज से, तो वो दीवानगी ही मुझे लेकर आई इस लाइन में। और ये रफ़ी साहब का अचानक चले जाना और उनकी तरह की आवाज़ की तलाश करने में मुझे चूज़ करना, ये बड़ा करिश्मा है या समझिए कि सबकी दुआएं हैं। लेकिन आपने डेफिनेटली स्ट्रगल तो किया होगा। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। नहीं, लाइफ में मैंने वो स्ट्रगल किया। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे बाकायदा बुलाया जाता था कि आप आइए, और यहाँ जब भी बॉम्बे आप आएँ तो इवन उषा जी कहती थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते थे कि सिटिंग रूम में आप हमेशा आया कीजिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर मेरा इतना बड़ा ख्वाब नहीं है, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग अगर मुझे करना होता तो मैं बाकायदा तालीम लेता क्लासिकल की, लेकिन मुझे सिंगर बनना नहीं है। मैं तो आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंटिंग का, ड्राइंग का शौक़ रहा है। तो मैं उस फील्ड में जाना चाहता था और ये शौक़, मेरा एक शौक़ था गाना। लेकिन कुदरत को ये मंजूर था, ज़्यादा शौक हो गया कि इंडस्ट्री में आए, ये गाना गायक बने। आप क्या इंकरेजमेंट दे सकते हैं? व्हाट एडवाइस कैन यू गिव टू पीपल हु वांट टू बिकम सिंगर्स? नहीं, अगर आप सब में से बहुत से ऐसे हैं जिनमें एक जोश है, एक दीवानगी रही होगी कि म्यूज़िक फील्ड में वो आगे जाएं, तो जो भी इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं मैं उसे ये कहूँगा कि बाकायदा क्लासिकी तालीम लेकर जाएं और खूब रियाज़ करें, और क्लासिकल सीखने के साथ साथ शायरी भी समझें ताकि गाने में फील ला सकें। तो क्योंकि गाने मैं क्लासिकल सीखने के बाद सिर्फ नोट्स लगा दिया अपने कि सारे गा पता नहीं सा सीख लिया और वो नोट टू नोट आप गा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ गाने में रूहदारी बहुत मायने रखती है। तो जज्बात से गाएं, शायरी समझें और समझ के गाएं। और जब हम तरक्की के लिए राह ढूंढते हैं तो बहुत सी इम्तिहान रास्ते में आते हैं, कभी कभार मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी हो तो कभी मायूस नहीं होना और बस डटे रहना। Thank you very जिंदगी much. हर कदम एक नई जंग है। Lovely. Priyanka, thank you very much for joining us on KK Show. Wishing you all the best. मैं बताना चाहूँगा कि ये जब ऑडियंस ने आज मुझे यूके में गया है तो एक शेर मुझे याद आ रहा है। जी हाँ, फरमाएं। कि शिद्दत की धूप और तेज़ हवाओं के बावजूद, शिद्दत की धूप, यानी पॉलिटिक्स भी होती है उसमें, ग्रुपिज्म होता है, बहुत सी बातें होती है। तो शिद्दत की धूप, तेज़ हवाओं के बावजूद मैं शाख से गिरा हूँ, नज़र से गिरा नहीं। तो मुझे अच्छा लगा। Thank you. There you go, Shabir Kumar on KK Showbiz. Wishing him all the best. God bless you, sir.